बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैदी। मैं हूं हफ्सा आसिफ। बुलेटिन में साथ देंगे हमजा शफीक भी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, सेनेटर मुश्ताक अहमद का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफ़ा देने का मुतालबा। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात करवाने में मुकम्मल नाकाम रहा। धांधली करने वाले कौमी मुजरिम हैं, मुल्क की सालमियत से खेल रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आइन से गद्दारी की, उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। ये जाली इलेक्शन था जिससे जाली हुकूमत बनेगी। धांधली करने वाले मिस्टर चेयरमैन ये कौमी मुजरिम हैं, ये दस्तूर के गद्दार हैं, ये कौम के गद्दार हैं। उनकी वजह से नफरतें बढ़ रही है, उनकी वजह से माशरे में तकसीम बढ़ रहा है, उनकी वजह से इंतशार बढ़ रहा है। हुकूमत से मुतालबा करता हूँ, मैं इस ईवान के तवस्सुत से, आपकी तवस्सुत से मुतालबा करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन माफी मांगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफी हो, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए। कौम का जो 50 अरब रुपए इस इलेक्शन के ऊपर खर्च हुआ है वो उन लोगों से वापस वसूल की जाए जिन लोगों ने इस इलेक्शन को रेक किया है। एक बाइख्तियार जुडिशल कमीशन कायम कर दिया जाए जो चारों सूबों में, पूरे पाकिस्तान में फॉर्म 45 के मुताबिक और पूरी इंक्वायरी करें, इदारों की इंक्वायरी करें, इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी करें, अवाम की शिकायत सुने। तहरीक इंसाफ ने भी इंतखाबी नताइज में मुबैना तब्दीली का मामला सेनेट में उठा दिया। सेनेटर अली जफर ने कहा, कोई माने या ना माने, अवाम ने फैसला PTI के हक में दिया है। अवाम का मैंडेट चोरी किया गया, ये जमहूरियत के साथ जुल्म है। अगर हमारा मैंडेट वापस ना किया तो किसी के हाथ में नहीं रहेगा। तहरीक इंसाफ ने सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के लिए करारदाद पेश कर दी। 27 सरकार ने दस्तखत भी कर दिए। आगे देखने की ये लोग बात कर रहे हैं कि इलेक्शन हो गया, आगे देखो, इलेक्शंस कम एंड गो। लोग कहते हैं फिर नेक्स्ट इलेक्शन का इंतजार करो, लेकिन ये इतनी आसान बात नहीं। ये मामला है अवाम के मैंडेट को चोरी करने का। और अगर आप तारीख देखें तो जब भी अवाम का मैंडेट चोरी किया गया है और रेवोल्यूशन को रोकने की कोशिश की गई है तो इनार की है। आज आप कोशिश कर लेंगे कि एक ऐसी हुकूमत बना लें जिसके पास लेजिटिमेसी नहीं होगी, लोगों का मैंडेट नहीं होगा, तो वो हुकूमत नाकाम रहेगी। इंतखाबात पर तहफुजात हैं तो ऐवान में आएं, हल्फ उठाएं और अपोजिशन का किरदार अदा करें। PTI खैबर पख्तूनख्वा में बैठे दूध की नहरें बहाएं, 9 मई को भूल जाएं, तामीरी सोच अपनाएं, अफरा तफरी से बचें। सेनेटर इरफान सदीकी का तहरीक इंसाफ को मशवरा, बोले 2018 में हमारे भी टिकट छीने गए। आपको तो निचली अदालतों से सजाएं हो रही हैं, हमें सुप्रीम कोर्ट से होती रही। ना अपील, ना दलील और ना कोई वकील था। हमें बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला गया। आपके जराइम की फहरिस्त तो तवील है, हमने बायकॉट किया, ना ही इस्तीफे दिए। हमने रोना रोया, एक शाम गरीबा की कैफियत बपा की, लेकिन काश हम 2018 का भी जिक्र करते। 2018 में जो कुछ हुआ वो तारीख का एक स्याह बाब है। किस तरह रात को अब कहते हैं जी कि 10-10 घंटे इलेक्शन, 4 दिन बाद नताइज का ऐलान हुआ था। उस वक्त भी बहुत कुछ हुआ, शायद आज भी हुआ हो, और अगर आज हुआ है तो वो पूरे मुल्क में हुआ है। वो सिर्फ पंजाब में नहीं हुआ, वो सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं हुआ, वो खैबर पख्तूनख्वा में भी हुआ है। अगर यहाँ पे एक इलेक्शन कमिश्नर है तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में इमाम काबा ने इलेक्शन कराए हैं? अगर इलेक्शन मुतनाज़े हैं तो ये नहीं है कि आपके हाथ में जो फॉर्म 45 है वो तो कुरान का वर्क है और मेरे हाथ में जो फॉर्म 45 है वो पलीद है और नापाक है। आप जो एक सैले बेपनाह की तरह पूरे खैबर पख्तूनख्वा की पहाड़ों और वादियों पे छाए हुए हैं, वो ठीक है, वो दुरुस्त है। वहां क्यों नहीं हुई धांधली? जहां जहां आप जीते हैं वो धांधली से पाक, मुनज़्ज़म, मुसफ़ा इलेक्शन है। जहां जहां आपका मुखालफ जीता है वो धांधली से जीता है, वो वोट चोरी करके जीता है, उसको किसी और ने जताया है। सेनेटर वलीद इकबाल का कहना था, इलेक्शन से पहले छापे मारे, इंतखाबी निशान छीना गया, इलेक्शन के दौरान इंटरनेट बंद कर दिया। दीदा दलेरी से मैंडेट की पामाली पर दुनिया ने भी नोटिस लिया। सब सेक्शन 3 ये कहता है कि प्रोविजनल रिजल्ट रात के 2 बजे तक हर रिटर्निंग अफसर ने जारी करना है। इस मुल्क में 859 रिटर्निंग ऑफिसर्स थे। एक रिटर्निंग ऑफिसर ने भी कानून के मुताबिक नताइज का ऐलान नहीं किया। हम घर चले जाए, अगर हम कानून बनाते हैं उस पर अमल नहीं होता। हर इंतखाब के बाद धांधली के इल्जामात लगाए जाते रहे। अगर किसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर
किसी निगरान हुकूमत को आइन और कानून के मुताबिक सजा अभी तक नहीं दी गई। एहतसाब का खौफ और कानून का डर ही खत्म हो चुका है। इलेक्शन से एक दिन पहले हमारे निगरान वजीर आजम एक बैरूने मुल्क खबर रसां एजेंसी को कहते हैं कि मैं गारंटी नहीं कर सकता कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे। फिर 4 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि अवाम ने रिजल्ट को एक्सेप्ट कर लिया है एंड दे हैव मूव्ड ऑन। किस जन्नत के अंदर रह रहे हैं हमारे निगरान वजीर आजम? क्या उनका पैमाना है फ्री और फेयर इलेक्शन का? तो खबर यह है कि जुल्फिकार भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदाती रेफरेंस पर समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती मुआवनीन से तहरीरी दलाइल तलब कर रखे हैं। आसिफ जरदारी ने 2011 में ये रेफरेंस दायर किया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी समाअत के दौरान अदालत में मौजूद। शरी रहमान कहती हैं, आज पीपल्स पार्टी के लिए तारीखी दिन है। अदालत जुल्फिकार भुट्टो केस में अच्छा फैसला सुनाएगी। पीपल्स पार्टी ने कुर्बानियां दी हैं, सालों से इस केस को देख रहे हैं, आज हम अच्छी खबर सुनाएंगे। आगे बढ़ते आपको बताएं, वफाकी हुकूमत की तश्कील का मामला। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमा आज फिर इस्लामाबाद में सर जोड़ के बैठेंगे। दोनों जमातों के मुज़ाकराती कमेटियों के 5वें दौर में काबीना की तश्कील पर कोई फैसला ना हो सका। मुज़ाकरातकार पार्टी कायदीन से मुशावरत करेंगे। आज छठी नशिस्त में मामला तय पाए जाने का इम्कान है। MKM ने नून लीग के साथ मिलकर चलने से इत्तफाक कर लिया है। विफाक में हुकूमत साजी का मिशन, नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का मुज़ाकराती सिलसिला जारी। आज कोई मुस्बत नतीजा सामने आने का इम्कान। हुकूमत की तश्कील के मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए दोनों बड़ी सियासी जमातों की कमेटियों की इस्लामाबाद में आज एक और बैठक होगी। फरीकैन अपनी अपनी क़यादत से मुशावरत करेंगे। तवक्को जाहिर की जा रही है कि मुज़ाकरात की छठी नशिस्त में नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामला तय पा जाएंगे और मुआहदा हो जाएगा। बेनतीजा रहने वाले मुज़ाकरात के 5वें दौर लीगी रहनुमा आजम नजीर तारड़ ने कहा कि काबीना में पीपल्स पार्टी की शमूलियत के हवाले से कुछ चीजें पहले से तयशुदा हैं। उधर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं कि हमने वजारतें लेनी ही नहीं, मुज़ाकराती कमेटी के एजेंडे में ये कभी था ही नहीं कि हम काबीना का हिस्सा होंगे। 2 मार्च तक नए वज़ीर आज़म के इंतखाब से कबल मामला तय कर रहे हैं ताकि कोई मसला न हो। MKM के वफ्द की मुस्लिम लीग नून की राब्ता कमेटी से मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक MKM ने वसी तर कौमी मुफाद में नून लीग के साथ मिलकर चलने पर इत्तफाक किया। सियासतदानों की ताहयात नाअहली केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। 53 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीसा ने तहरीर किया है। तफसीलात इस्लामाबाद से तैयार करदा इस रिपोर्ट में देखिए। सियासतदानों की ताहयात नाअहली केस का तफसीली फैसले में जस्टिस यहया आफरीदी का इख्तलाफी नोट भी शामिल है। जस्टिस मंसूर अली शाह का इजाफी नोट भी तफसीली फैसले का हिस्सा है। तफसीली फैसले के मुताबिक सियासतदानों की ताहयात नाअहली का फैसला खत्म किया जाता है। तहरीरी फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने समीउल्लाह बलोच केस में ताहयात नाअहली की डिक्लेरेशन देकर आइन तब्दील करने की कोशिश की। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नाअहली की मुद्दत 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। आर्टिकल 62(1)(f) में ताहयात नाअहली केस का कोई जिक्र नहीं। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली का तस्वुर बुनियादी हकूक की शिकों से हम आहंग नहीं है। तहरीरी फैसले में लिखा गया है कि ज़ियाउल हक ने माशाअल्लाह लगाकर आर्टिकल 62 में ताहयात नाअहली की शिक शामिल कराई, जबकि ताहयात नाअहली इंतखाबात लड़ने और आवाम के वोट के हक से मुतसादिम है। अदालत इलेक्शन एक्ट के स्कोप को मौजूदा केस में नहीं देख रही। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले के मुताबिक आर्टिकल 62(1)(f) को तनहा पढ़ा जाए तो इसके तहत सजा नहीं हो सकती। आर्टिकल 62(1)(f) में दर्ज नहीं कि कोर्ट ऑफ लॉ क्या है। आर्टिकल 62(1) वाज़ेह नहीं करता कि डिक्लेरेशन किसने देनी है। ऐसा कोई कानून नहीं जो वाज़ेह करे कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली का तरीकाकार क्या होगा। जबकि साबिक जज उमर अता बंदियाल ने समीउल्लाह केस का तफसीली फैसला लिखा और खुद फैसले की नफी भी की, और साबिक जज उमर अता बंदियाल ने फैसल वावडा और अलादीनो भाई केस में अपने ही फैसले की नफी की। खबर ये है कि बिजली सार्फिन को झटका देने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। फी यूनिट कीमत में 7 रुपये 13 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी गई है। नेपरा अथॉरिटी 23 फरवरी को समाप्त करेगी। जनवरी में सबसे महंगी बिजली डीजल से 35 रुपये 60 पैसे फी यूनिट पैदा की गई। फर्नेस ऑयल से 35 रुपये फी यूनिट बिजली पैदा की गई, जबकि LNG से 24 रुपये 29 पैसे और कुदरती गैस से 13 रुपये 74 पैसे फी यूनिट बिजली पैदा की गई है। ईरान से 32 रुपये 80 पैसे फी यूनिट में बिजली दरामद की गई है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, सिंध पब्लिक कमीशन का पेपर आउट हो गया। हैदराबाद में पेपर आउट होने के बाद आज होने वाला इम्तिहान मुलतवी कर दिया गया।
इम्तिहान मुलतवी करने के खिलाफ उम्मीदवारान की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर आउट हो गया है। हैदराबाद में पेपर आउट होने के बाद आज होने वाला इम्तिहान मुलतवी कर दिया गया। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा GNN आफ्ताब अहमद से। जी आफ्ताब, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से अपनी रिवायतों को बरकरार रखते हुए अकरबा परवरी और दीगर साथ साथ जो है एक मरतबा फिर जो है उनका इस मरतबा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर की पोस्ट के लिए जो मुख्तलिफ दिनों में मुख्तलिफ अजला के पेपर किए जा रहे हैं, आज पेपर आउट होने के बाद उन्होंने तकनीकी वजूहात के बिना पर तुलबा से पेपर लेने से इनकार कर दिया और कहा कि इसका ऐलान बाद में किया जाएगा। ये इम्तिहान जो है हैदराबाद के न्याज स्टेडियम के एक ब्लॉक में लिया जा रहा था और इससे कबल जो है ये जो खवातीन के पेपर लिए गए वो पब्लिक स्कूल में लिए गए थे। आज जैसे ही जो है ये पेपर मुलतवी हुआ उसके बाद जो है तुलबा ठंडी सड़क पर आ गए और जो है उन्होंने आके सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है इस हवाले से आप अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। आपको बताएं कि कराची में 60 गज के प्लॉट पर गैर कानूनी तौर पर 6 मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट ने SPCA के मुतल्लिका डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर को तलब कर लिया। आपको बताएं कि कराची में 60 गज के प्लॉट पे गैर कानूनी तौर पे 6 मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN हबीबुल्लाह से। हबीबुल्लाह, इसमें मुतालिक आगाह कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में कराची के इलाके रामसामी में खतरनाक इमारत का इंकशाफ हुआ था, जिसमें वकील का कहना था कि 60 गज के प्लॉट पर गैर कानूनी तौर पर 6 मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई है, जबकि 2022-24 अप्रैल को इस इमारत को मुनद्दम करने का सिंध हाई कोर्ट की जानिब से अहकाम जारी किए गए थे, ताहम इस पर अमल दरामद नहीं किया गया। एडवोकेट उस्मान फारूक का कहना था कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने ताहाल अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया, जिस पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने इस पर बरहमी का इजहार किया और SBCA को पाबंद किया है कि आइंदा समाअत पर इसकी पेशरफ रिपोर्ट जमा करवाएं कि इतना अरसा गुजरा जा चुका है, अब तक इमारत को मुनद्दम क्यों नहीं किया गया। ताहम इस केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है। समाअत मुलतवी कर दी गई है। ठीक है हबीबुल्लाह, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया।